राहुल गांधी की बिहार यात्रा के दौरान लोगों का भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में दरभंगा के भराठी में भी हजारों की संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है। कांग्रेस के केंद्रीय किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार और बिहार के किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष खालिद अजीम के आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग यहां आ सकते हैं, जिसके मद्देनजर इन दोनों नेताओं ने रात में तैयारियों का जायजा लिया। इस भव्य कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 हजार लोगों के आने की उम्मीद है, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और पकवान की व्यवस्था की जा रही है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों को भी सजाया गया है, जिन पर बैठकर समर्थक राहुल गांधी को ये संदेश देंगे कि बिहार के किसान उनके साथ हैं। मौके पर मौजूद केंद्रीय किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा यह साबित करती है कि बिहार में कांग्रेस को कितना जनसमर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जिधर भी जा रही है उधर हजारों और लाखों की भीड़ उमड़ रही है। लोग सड़कों पर उतरकर ये संदेश दे रहे हैं कि देश में अब बदलाव की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा में ये जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता ये जान चुकी है कि इस बार बिहार में सरकार बदलना बेहद जरूरी है। रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे, वोटाधिकार को। कल किसान कांग्रेस समर्थन देने जा रही है अपने विंग को, तो इसमें सर क्या कुछ आप लोग कल कहेंगे? पहली बात ये कि किसान प्रकोष्ठ समर्थन नहीं देने जा रही है। किसान प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, इसलिए हमारा रिश्ता सीधे हमारे जननायक राहुल गांधी से है। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। सर जनता को इससे कितना आपके ऊपर आकर्षण आ रहा है? जनता कितना विश्वास कर पाएगी? जनता पूरी तरह से विश्वास कर रही है। सासाराम से यात्रा शुरू हुई है और आप देख रहे हैं कि जब वो यात्रा दरभंगा पहुंची है, पूरे बिहार में एक हवा चल रही है और एक ही आवाज चौक चौराहों पर निकल रहा है, वो है राहुल गांधी। सर कुछ जनता को आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? किसान कांग्रेस इस बात पे भरोसा करती है कि खेत का मालिक किसान, पट्टे पर खेती करने वाला किसान, मजदूरी करने वाला किसान, मछली पैदा करने वाला किसान, दूध पैदा करने वाला किसान, ये जो तमाम कच्चे माल उत्पादन करने वाले लोग हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ जो कारीगरी का क्षेत्र है, इन सबों को आने वाले समय में इकट्ठा किया करके एक जगह इन लोगों को संगठित करके और उत्पादक लोगों का एक बड़ा संघर्ष इसमें से निकलने जा रहा है जी। सर एक सवाल आपसे है कि 2024 में चुनाव में तो लोकसभा का, उसमें ये क्यों नहीं लाया गया था एसआईआर? अब ये बिहार चुनाव के समय में, अंतिम समय में इसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी? पहले तो आप सभी बंधु, पत्रकार बंधु, मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग आज इतनी रात को भी इस विषय को उठाने के लिए तत्पर हैं और एसआईआर के विरोध में जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं अपने राहुल जी के नेतृत्व में, आप लोग उसके सहयोग में हमारे साथ हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दरभंगा की सरजमी को मैं पहले नमन करता हूं कि ये क्रांतिकारी जगह है। यहीं पर ही हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने विद्यार्थियों के कष्ट को लेकर के एक आंदोलन किया और पुनः आज आपके वोटों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आ पहुंचे हैं। तो एक ये संगम है, दरभंगा में संगम हुआ है विद्यार्थियों और वोटरों के अधिकारों की लड़ाई को लेकर के। मैं आप लोगों के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा मेरे इस प्रदेश के, बिहार प्रदेश के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष को और बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष हमारे विजय बाबू हैं यहाँ पर, प्रोफेसर विजय कुमार जी, और हमारे वाइस चेयरमैन जो हैं मिस्टर खालिद हैं। इन दोनों लोगों को मैं बधाई दूंगा कि इन लोगों के संयोजन से, इन लोगों के सहयोग से आज आप पीछे पैन करके देख सकते हैं 200-300 ट्रैक्टर अभी रात को ही आकर के यहाँ खड़े हो गए हैं। सवेरे वो अपने जननायक नेता का दर्शन करना चाहते हैं, उनका मिलना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। धन्यवाद। सर सरकार अगर आपकी बनती है तो किसानों के हित में विधानसभा में कितने मुद्दे फायदेमंद पहुंचाए जाएंगे किसानों? सरकार बनती है नहीं, सरकार बनेगी हमारी। और आपको केवल इतना याद दिला दे रहे हैं कि अभी तक जितनी सरकारें देश में बनी है आजादी के बाद, एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने किसानों के कर्जे माफ किए हैं, जिसने भूमि के सवाल को एक सीमा तक हल किया है, जिसने जमींदारी प्रथा को खत्म किया है। ये कांग्रेस ही वो पार्टी रही है। इसलिए किसानों के जो मांगे हैं, उन मांगों को न केवल हम मानेंगे, बल्कि उनके जो नए डिमांड सामने आएंगे, चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए, उसको भी हम मीट करेंगे।
और उसका भी समाधान ढूंढने का प्रयास करें।